सो अभी तक हमने देखा कि मुशिंग रेडी है लिंग की हेल्प कराने के लिए, इसलिए ड्रामा और मूवीज के बारे में बताते हुए बोली कि तुमको ये सब देखकर लड़की को इम्प्रेस करना सीखना चाहिए। तो वही किडोमा भी शिन की हेल्प कराने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिंग बस में बैठकर ड्रामा देख रहा है कि हीरो ने कैसे कैसे लड़की को अपने कोट में कवर करके इम्प्रेस करा। इसलिए डिसाइड कर लेता है कि अब मैं भी सेम ऐसा ही करूंगा। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जब लिंग की क्रश लाइब्रेरी में थी तो तब लिंग उसके पास आता है एंड उसे ठीक ड्रामा के हीरो की तरह अपने कोट में कवर कर लेता है, जो सब देख क्रश भी हैरान होने लगती है। लेकिन तभी लिंग को इतनी तेज गर्मी लगी कि वो तभी यहाँ से भाग गया और बाहर आकर चैन की सांस लेने लगा। और फिर तभी बुक में देखता है कि अब नेक्स्ट उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद अब हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ लिंग की क्रश खाना ले रही थी, तो तब कोई छुपकर उसकी शूलेस खोल देता है। फिर जब वो यहाँ से जाने लगी तो तब लिंग का दोस्त जिसने शूलेस को ओपन करा था वो बताने लगा कि तुम्हारी शूलेस खुली हुई है। तो अब इससे पहले कि वो उसे लगा पाती कि तभी एंट्री हुई लिंग की, जो कि जोर से चिल्लाकर अपनी क्रश को रोक देता है, ये बोलकर कि इसे मैं ठीक करूंगा। क्रश हैरानी से लिंग को देखने लगी। फिर तभी लिंग ने काफी स्टाइल के साथ शूलेस लगाई, लेकिन यहाँ वो एक गलती कर देता है कि जब जैसे उठा तो उसने गलती से फूड ट्रे को अपनी क्रश की फेस पर ही मार दिया, जिस वजह से क्रश के सारे कपड़े खराब हो गए एंड वो गुस्से से लिंग को देखने लगी। लिंग जो कि खुद शौक है वो बहाना करके यहाँ से भागने लगा, जिसका नाम क्रश ने जोर से चिल्लाया। तो तब लिंग खुश हुआ कि फाइनली अब इसको मेरा नाम याद हो चुका है, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो अकेले में बैठकर नोट्स बना रहा था कि अब मुझे आगे और क्या क्या करना होगा जिससे क्रश इम्प्रेस हो जाए, तो तब जीमिंग यहाँ आया, जो कि पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लिंग ने सब बता दिया कि मुझे बॉस किडोमा ने एडवाइस दी है अपनी क्रश को इम्प्रेस करने की, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। तो तब जीमिंग हंसने लगा और बोला कि बॉस किडोमा को इतनी लड़कियों ने लव लेटर दिए, लेकिन वो किसी के भी लव लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी की भी फीलिंग को समझ नहीं पाते थे, इसलिए तुम उनसे लव एडवाइस कैसे ले सकते हो। लिंग सोचने लगा कि हाँ बात तो सही है, इसका मतलब मैं फालतू में इतनी मेहनत कर रहा हूँ जबकि मुझे कुछ और करना चाहिए। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया, जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि कैसे किडोमा एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोशिंग की वीक बॉडी में वो सही से कर नहीं पा रहा था। कि तभी मोशिंग के डैड अपनी बेटी के लिए नूडल्स बनाकर लाए, जो कि किडोमा को काफी ज्यादा पसंद आए, इसलिए वो उनकी कुकिंग की तारीफ करता है। फिर जब डैड चले गए तो तब किडोमा के पास जियांग का मैसेज आता है, जो कि कल मोशिंग के साथ स्केप चैम्बर में जाना चाहता है। किडोमा पहले तो कोई रिप्लाई नहीं देता कि भला मैं इसके साथ क्यों जाऊं, लेकिन जब उसे आइडिया आया कि यही सही मौका है शिन एंड जियांग की सेटिंग कराने का, इसलिए हाँ कर देता है और उसने शिन को भी इनवाइट कर दिया। जिसके बाद अब हम शिन को देखते हैं जो कि किडोमा की बताई हुई लोकेशन पर आ चुकी है। तो वहीं जियांग परेशान था शिन को देखकर, इसलिए पूछने लगा कि तुमने इसे इनवाइट क्यों करा, जबकि ये तो तुम्हें बुली करती है ना। किडोमा कहने लगता है कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब ऐसा नहीं है, यानी अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और फिर तभी शिन को आवाज देकर उसे हेलो करने लगता है। जियांग भी हेलो करने लगा, तो तब शिन शर्माने लगी। वेल ये तीनों फाइनली एक रूम के अंदर आ चुके हैं जहाँ से इनका गेम स्टार्ट हो चुका है कि तभी कोई डोर लॉक कर देता है। किडोमा जियांग से क्लू ढूंढने के लिए बोलता है और फिर उसके यहाँ से जाने के बाद शिन को बताने लगा कि ये यहाँ का सबसे स्कैरियस्ट थीम है जो मैंने सिलेक्ट करी है जियांग और तुम्हारे लिए, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सको। इसलिए पता है ना कि क्या करना है, यानी एक तो तुम्हें जियांग को रूड बन के दिखाना है और स्ट्रांग भी, एंड खुद से सभी क्लूज को ढूंढना है ताकि वो तुमसे इम्प्रेस हो पाए। शिन बोली कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। कि तभी जियांग आया और बोला कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो तब शिन एक तरफ इशारा करती है कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए, इसलिए चलो चलते हैं। किडोमा हाई फाई देने लगा, लेकिन जब जियांग शिन को हाई फाई करता है लेकिन वो लेती नहीं है, बल्कि उसे गुस्से से घूरती हुई यहाँ से चली गई, जिस वजह से जियांग सोच में पड़ गया कि आज ये आखिर पहली बार मुझे इग्नोर कैसे कर रही है। वेल अब दिखाया जाता है कि ये तीनों एक रूम में आए जहाँ भी कोई क्लू मिल नहीं रहा। ऊपर से शिन गलती कर रही थी, जिससे जियांग बोला भी कि वहाँ देखने का कोई फायदा नहीं, यानी वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। तो तब शिन जवाब देती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद की तरह दूसरों को भी बेवकूफ समझो। कि तभी अचानक किसी का फोटो इन सभी के सामने आता है एंड स्कैरी साउंड बैकग्राउंड में प्ले होने लगा। तो तब किडोमा चिल्लाया और उसने इशारा करा कि जियांग से चिपक जाओ। तो तब शिन ऐसा ही करती है।
यानी जल्दी से भाग के आकर जियांग के ऊपर चढ़ गई और डरने की एक्टिंग करने लगी कि प्लीज जियांग मुझे बचा लो। लेकिन जब उसने जियांग को देखा तो पता चला कि वो तो खुद बुरी तरह डरा हुआ है, इतना ज्यादा कि उसकी आईज में टेयर्स हैं एंड वो किडोमा से यहाँ से चलने को बोल रहा है। तो तब शिन मन ही मन कहने लगी कि ये तो हद से ज्यादा डरपोक निकला। अब दूसरी तरफ हमें किडोमा के फादर दिखाए गए जो कि गुस्सा हैं कि तभी मूशिंग नीचे आने लगी, जिसे स्टेप मदर रास्ते में ही रोक लेती हैं और पूछने लगती हैं कि क्या तुमने कोई काम बिगाड़ा है जो तुम्हारे फादर इतने गुस्से में बैठे हैं। मूशिंग कहती है कि नहीं तो, और फिर जब डरते डरते किडोमा के फादर के सामने आई तो तब वो उससे पूछने लगे कि तुम क्यों मेरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो। मूशिंग पूछने लग जाती है कि क्या आप मेरी क्लासमेट की वजह से गुस्सा है, यानी जो उसने कस्टमर को मारा था उस वजह से। और फिर एक्सप्लेन करने लगी कि मैंने उसे जॉब इसलिए दिलवाई बिकॉज उसको ज़रूरत थी। तो तब डैड बताते हैं कि मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ बल्कि इस बात से परेशान हूँ कि तुम अभी इतनी सी उम्र में गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, जो बात ठीक नहीं है, जबकि इस एज में तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। मूशिंग शॉक रह गई कि नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो तब डैड गुस्से से बोले कि झूठ मत कहो, उस लड़की ने खुद इस बात को एक्सेप्ट करा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। कि तभी रियो भी यहाँ आ गया, जिससे भी डैड कई सारे सवाल करने लगे। कि तभी सीन वापस से किडोमा पर आया जहाँ जियांग अपने माइंड का यूज करके एक क्लू ढूंढ लेता है और वेट में है कि अब कोई सा तो डोर ओपन हो। कि तभी किसी ने छुपकर जियांग को पीछे से खींच लिया। किडोमा एंड शिन दोनों शॉक रह जाती है कि ये क्या हुआ। तो वहीं किडोमा इशारा करता है कि जाओ उसे बचाओ, यानी कि अपने प्यार को एंड उसका दिल जीत लो। तो तब शिन में फुल एनर्जी आ गई और वो फुल स्पीड के साथ जियांग को ढूंढने चली गई। जिसके बाद अब हम रियो को देखते हैं, जिससे डैड पूछ रहे हैं कि बताओ वो लड़की यानी मूशिंग किडोमा की गर्लफ्रेंड है ना, क्योंकि तुम्ही ने तो मुझे इस बारे में बताया था। तो तब रियो ने बात बदल दी, यानी बोला कि हाँ पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन डैड ऐसा नहीं है, बल्कि वो लड़की इसलिए किडोमा के साथ रहती है क्योंकि उसका क्रश मुझ पर है। मूशिंग हैरानी से रियो को देखने लगी तो तब वो बोलता है कि डैड एक्चुअली इस एज में किसी पर भी क्रश होना नॉर्मल है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और रही बात किडोमा की, ये सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दे रहा है। डैड उसकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो तब ये दोनों भाई यहाँ से चले गए। मॉम डैड के पास आई, जिन्हें डैड बोल रहे हैं कि अगर मुझे पता चल जाता कि ये किडोमा अभी से डेटिंग के चक्कर में पड़ रहा है तो इसकी तो मैं टांगे ही तोड़ देता, बिकॉज हम पेरेंट्स हैं इसलिए हमारा फर्ज बनता है बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाने का। तो तब मॉम कहने लगी कि वैसे डेटिंग इतनी भी बुरी नहीं होती, हमें अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए। और रही बात आपकी, जब आप स्कूल में थे तो आपने कई सारी लड़कियों को डेट करा था, तो तब क्या आपके लेग्स को ग्रैंडफादर ने तोड़ा था। डैड चुप हो गए इस बात पर, इसलिए एक्सक्यूज देने लगे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद अब हमें वापस से स्कैप चैम्बर सीन दिखाया गया जहां दो भूत जियांग को पकड़े हुए हैं। तो वहीं शिन भी जियांग को छोड़ ही नहीं रही थी कि नहीं ये मेरा है इसलिए इसको छोड़ दो, बट वो दोनों भी हार मानते नहीं, जिस वजह से बेचारे जियांग की बहुत बुरी हालत हो गई, इतनी ज्यादा कि उसकी सांसें तक बंद होने लग जाती हैं एंड वो वहीं पर बेहोश हो गया। दोनों भूत बोले कि अरे ये कहीं मर नहीं जाए इसलिए हमें इसको यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। और जब यहाँ से चले जाते हैं तो तब शिन जियांग को उठाने की कोशिश करने लगी। जियांग फाइनली थोड़ा होश में आया, लेकिन जब उसने शिन को देखा तो वो वापस से डर के बेहोश हो गया। और वहीं किडोमा जो कि छोटे से रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि तभी उसको पीछे से आवाज आई और टर्न होने पर पता चला कि उसके पीछे एक भूत है। पहले तो वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है, मगर फिर तभी जोर से चिल्लाकर यहाँ से भागने लगा। और जब बाहर आया तो उसने शिन से भी यहाँ से चलने के लिए कहा कि इसे यहीं छोड़ दो और जल्दी से मेरे साथ चलो क्योंकि हमारे पीछे भूत आ रहे हैं। शिन बोली कि लेकिन क्या मैं सच में इसे यहीं पर छोड़ दूं, मगर जब उसे भी भूतों के आने की आवाजें आती हैं तो वो भी जियांग को यहीं छोड़कर जल्दी से भाग जाती है। ये दोनों काफी आगे चलकर फाइनली उस जगह आ जाती हैं जहां गेम एंड होना है, इसलिए कॉफिन को देखने लग जाती हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया जो कि अपने माइंड का यूज करके गेम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। दोनों शॉक रह गईं कि तुम्हें होश कब आया। तो ये सुन वो गुस्से से शिन को घूरने लगा और फिर दिखाया गया कि कैसे फाइनली जियांग को होश आ गया था, लेकिन जब उसे पीछे से भूत आते दिखे तो उसने वापस से बेहोश होने की एक्टिंग कर ली थी। और फिर अब जब प्रेजेंट में वो फिर से मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है तो तब शिन एंड किडोमा जियांग की शर्ट को देखकर हैरानी से पूछने लगे कि ये इतनी खराब कैसे हो गई। तो तब जियांग ने फिर से फ्लैशबैक याद करा कि जब वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था तो तब सभी घोस्ट उसके ऊपर से चढ़कर चले गए थे, मगर वो तब भी उठा नहीं था।
वेल जियांग एक रूम की तरफ इशारा कर बोलता है कि शिन तुम वहां जाकर चेक करो, क्लू वहां मिल सकता है। और जब शिन चली गई तो तब जियांग ने मोशिन को रोका एंड बताया कि क्लू वहां नहीं बल्कि इस कॉफिन में है, जिसे हम दोनों को ओपन करना चाहिए। किडोमा काम में लग जाता है, लेकिन इस बीच जियांग अपनी फीलिंग्स के बारे में किडोमा को बताने लगा कि वो मोशिन के लिए कैसा फील करता है, तभी उसके साथ आज यहाँ आया था। लेकिन किडोमा मुंह बनाने लगता है बिकॉज ऑब्वियसली उसे जियांग की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो तभी यहाँ से उठकर चला भी गया। लेकिन जियांग नॉन स्टॉप अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा था कि तभी कोई कॉफिन के अंदर से जियांग के हाथ को पकड़ लेता है। जियांग को लगा कि ये मुशिंग है, इसलिए शर्माने लगा कि क्या तुम्हारा फिर से मुझे किस करने का मन है। लेकिन जब जैसे वो पीछे देखता है तो तब ज़ॉम्बी किंग को देखकर उसके होश उड़ गए, इसलिए तभी वहीं पर बेहोश हो गया। शिन आती है और एक जोरदार पंच ज़ॉम्बी किंग को मारती है। किडोमा कहने लगा कि शायद तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तो तब ज़ॉम्बी किंग ने शोर मचा दिया कि इस लड़की को पकड़ो। सभी लोग चारों तरफ से आने लगे, यानी कि काफी सारे लोगों की भीड़ यहाँ आ गई जो कि इन दोनों को पकड़ने वाले हैं। शिन और किडोमा दोनों बुरी तरह चिल्लाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि शिन को तो इन सभी ने उठा भी लिया, जिस वजह से वो और भी ज्यादा चिल्ला रही थी। तो तब किडोमा कुछ उठाकर लाता है इन सभी को मारने के लिए, जिसे देख जियांग और शिन को लगता है कि अब ये सभी फाइनली जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि किडोमा उल्टा कॉफिन में ही गिर गया। यानी वो लोग जो कि शिन को कॉफिन में डालने वाले थे, लेकिन शिन की जगह किडोमा अंदर गिर चुका है, इसलिए जियांग वापस से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। तो वहीं शिन भी हिम्मत हार चुकी थी। दूसरी तरफ रियो जो कि मोशिंग के साथ है, वो मोशिंग को फ्रूट्स लाकर देता है। फिर जब मोशिंग रियो को भी फ्रूट्स खाने के लिए देती है तो तब इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, इसलिए रोकर बताने लगा कि मैं कब से चाह रहा था कि तुम पहले जैसे किडोमा बन जाओ, क्योंकि पहले तुम मुझे बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन तुम बीच में मुझसे नफरत करने लगे थे। लेकिन अब मैं फाइनली खुश हूँ ये देखकर कि अब तुम फिर से मुझे पसंद करने लगे हो। तो तब मोशिंग मन ही मन कहने लगी कि काश किडोमा इस टाइम यहाँ होता और अपने भाई की इन बातों को सुन पाता। वेल अब हम देखते हैं कि शिन और जियांग जो कि कॉफिन को खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उल्टा इसे और अच्छे से लॉक कर दिया। किडोमा ने शिन को आवाज लगाई और बोला कि जल्द से जल्द किडोमा को यहाँ बुला दो, क्योंकि मेरी अस्थमा मेडिसिन खत्म हो चुकी है। तो तब शिन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम डरो मत, मैं उसे कॉल कर रही हूँ। और फिर जब मोशिंग को इस बारे में पता चला तो वो बुरी तरह शॉक रह गई, इसलिए जल्दी जाने लगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मोशिंग को बाइक चलानी नहीं आती। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि मेरे पास किडोमा की मसल मेमोरी होनी चाहिए, और बस फिर इतना सोचकर उसने बाइक चलानी शुरू कर दी। और यहाँ उसने एकदम अच्छे से फुल स्पीड के साथ बाइक चलाई। दूसरी तरफ किडोमा जिसका बुरा हाल है, यानी उसका दम घुटता जा रहा था, कि तभी फाइनली मोशिंग यहाँ आ गई, जिसको शिन और जियांग ये दोनों हैरानी से देखने लगे। फिर मोशिंग ने पूरी कोशिश करी कॉफिन को ओपन करने की, एंड यहाँ वो किडोमा के लिए कितनी ज्यादा परेशान है उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किडोमा की कितनी ज्यादा फिक्र करती है, या ये कहो कि किडोमा को लाइक करने लगी है। वेल फाइनली कॉफिन ओपन हो गया, जहां मोशिंग किडोमा को संभालती है और फिर उसको इनहेलर से इनहेल कराने लगी, जिस वजह से तब जाकर किडोमा को थोड़ी बहुत सांस आई, यानी कि वो होश में आने लगा। इसलिए मोशिंग से पूछता है कि तुमने आने में इतनी देरी क्यों करी। मोशिंग सॉरी बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुमको कभी कुछ नहीं होने दूंगी, और फिर तभी किडोमा को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगती है। सीन काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए ये सब देखकर शिन बोलने लगी कि ओ अच्छा, तो मोशिंग किडोमा को पसंद करती है। वैसे ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना। तो तब इस बात पर जियांग चिढ़ गया, यानी कि उसे गुस्सा आने लगा, इसलिए वो गुस्से से इन दोनों को जाते हुए देखता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.